अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है कैसे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जी वीडियो बनाने का, वो एनओसी के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे बंदों का एक ही क्वेश्चन और यही बातें होती है कि जी हमारी कंपनी एनओसी हमें नहीं देती, हम क्या करें। हम दुबई के अंदर हैं, दुबई में कोई कंपनी एनओसी नहीं देती। मतलब वर्ल्ड वाइज कह लो कि मतलब जिस जो बंदा भी मैसेज करता है ना, ये पूरी गल्फ कंट्री से कहीं से भी, उसका यही बात होती है। इसका कोई हल बता दें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज़ कंपनी दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट होती हैं आपने उन्हीं में पूरा उतरना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो आपके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी आते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से, जो आपकी तरफ से चाहिए होते हैं और आपने अरेंज करने होते हैं हमेशा, वो ना कोई और बंदा आपके लिए अरेंज करेगा। ठीक है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनके तीन हिस्से होते हैं, मतलब तीन हिस्से आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के होते हैं। एक हिस्सा जो पोलैंड से आता है, मतलब पोलैंड से पूरी फाइल आती है आपकी, वर्क परमिट साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो आपने अरेंज करना होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? जो बाहर से आप अरेंज करते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस हो गया, डेमी टिकट हो गया, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें वो होती हैं जो आपने बाहर से अरेंज करनी होती हैं और ये बासानी अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये कहीं से भी आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ये चीज़ें करवा सकते हैं और ईजिली हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड हिस्से के बारे में, मतलब जो मेन सबसे है। उसमें क्या करना होता है आपने कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने अपनी कंपनी से लेने होते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको मैं आज बता देता हूँ। ठीक है, देखें, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चाहिए होती है। अगर आप किसी भी एजेंट से काम करवा रहे हैं दुबई में, जो गल्फ में एजेंट एजेंसी बैठी हुई हैं, वो आपको कभी भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे जो उनको भी पता है कि ये मुश्किल मिलता है तो ये बंदा अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप वर्क परमिट नहीं अप्लाई करेंगे। वो आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे हमेशा अप्लाई करने का और आपको पोलैंड भेजने का। जैसे कि बहुत सारी एजेंसी एजेंट टिकटॉक के ऊपर बोल रहे होते हैं कि सिर्फ दो डॉक्यूमेंट लेके आएँ, हम आपको पोलैंड पहुंचाएंगे। जैसा कि मतलब वो कहते हैं जी आईडी चाहिए आपकी, लेबर आईडी, और आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए, तो हम आपको पोलैंड भेज देंगे, हम आपकी फाइल ऐसे रेडी करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बेसिकली ये लोग अपना से वर्क परमिट बेचे होते हैं आप लोगों को। इनकी हकीकत यही है, बस सिर्फ वर्क परमिट आपको बेच दिया, उसके बाद आपका वीज़ा लगे ना लगे इनको कोई नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये कितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। हमेशा आपने कंपनी से कौन से डॉक्यूमेंट लेने होते हैं वो भी आपको बताता हूँ आज मैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि जॉब ऑफर लेटर। ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी में काम के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है, आपके पास वो होना चाहिए, जॉब ऑफर लेटर। ठीक है, वो ये साबित करता है आपने किसी भी कंपनी में कब ज्वाइनिंग स्टार्ट की है। उसके बाद क्या चाहिए आपको? सैलरी स्लिप चाहिए होती है। सैलरी स्लिप जो होती है वो आपकी सैलरी मतलब कितनी है, ठीक है, आपने कब वो रिसीव की अपनी कंपनी से। अब कुछ लोग मैसेज करते हैं कि जी हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आती, या हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास काम करते हैं, किसी बाहर काम करते हैं, तो हम कैसे मतलब वो बनवाएं। जिस कंपनी का आपका वीज़ा होता है आप उन्हीं से बनवा सकते हैं। कफील के अंडर में कभी काम करते हैं तो आप उनसे बनवा सकते हैं। मतलब उसका खाली एक फार्मेट लिखना होता है, उसके ऊपर उसने साइन और स्टैम्प करनी होती है कि ये बना मुझसे कैसे ले रहा है। ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट के लिए बेसिकली चाहिए होती है कि मतलब बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है, तो फिर उस तरतीब से होती है कि कितनी आपकी सैलरी लिखवानी है, कितनी आप ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट होता है, वो भी वही कंफर्म करता है आप सैलरी कितनी है और मंथली आप ले रहे हैं। उसके बाद होती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो इसलिए होता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, मतलब उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप कंपनी छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि आप एम्बेसी में जब जाते हैं तो आपकी एम्बेसी में जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका जो लेबर कार्ड होता है और दूसरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वैलिड होते हैं। मतलब आप सऊदी में, चाहे ओमान में, चाहे दुबई में भी हैं, आपके पास वो आपका आईडी होता है, वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ होता, वो वैलिड होता है। तो उनको पता है कि अगर इसका आईडी कार्ड वैलिड है, इसकी जो लेबर आईडी वैलिड है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंपनी के साथ पड़ा हुआ है, ये कंपनी ने इसने अभी तक छोड़ी नहीं है। तो आपने ये सबूत देना होता है कि आपने आपकी कंपनी आपको ला कर रही है, आप कंपनी छोड़ रहे हैं, कंपनी कोई इशू नहीं है। आपने बेसिकली उनको एतमाद दिलाना होता है कि मैं सही बंदा हूँ। ठीक है, एनओसी लेना बहुत ही मुश्किल काम है, ये मुझे पता है। मतलब गल्फ में बहुत कम लोग हैं जिनको एनओसी कंपनी से आसानी से मिल जाती है, वरना एनओसी कंपनी नहीं देती।
ठीक है, ये ऐसा सीन है कि एनओसी नहीं प्रोवाइड करती कंपनी। लेकिन ये आप लोगों ने देखना है कि एनओसी कैसे लेनी है। मुझे बहुत सारे बंदे कहते हैं कि आपने एनओसी कैसे ली है, हम कैसे लें, एनओसी नहीं है तो कोई हल बताएं। भाई इसका हल कोई नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, मतलब इसका कोई क्या हल हो सकता है? जो चाहिए वो चाहिए, मतलब जरूरी है वो, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे जैसे पूछेंगे, वो कहेगा जी जरूरी तो नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट कोई जरूरी नहीं है। कोई कहता है जी सारी सॉफ्टवेयर लगा दो, सारी स्लिप लगा दो तो काम बन जाएगा। सैलरी स्लिप और चीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसका काम कोई और है। सैलरी स्लिप जो सारी सर्टिफिकेट है उसका काम कोई और है, ठीक है। तो एनओसी जो होती है उसका फाइल में काम और है। मतलब ये हर चीज, जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आपकी फाइल में अलग अलग प्ले रोल करते हैं। मतलब हर किसी का काम अलग है। जो एनओसी ने काम रोल प्ले करना है, वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट थोड़ी ना करेगा रोल प्ले, वो एनओसी ही करेगी। और एनओसी कैसे लेनी है आपने, ये आप लोगों ने देखना है कि आपकी कंपनी आपसे पैसे लेके एनओसी आपको देगी या कोई और जैसे भी करना है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा वो कंपनी के लोग कैसे हैं, उनको डील कैसे करना है। कोई बंदा आपको दूसरा नहीं बता सकता कि वो कैसे आप एनओसी लें उनसे, ठीक है। तो ये आपने हमेशा चीज देखनी होती है और आपने इस चीज पे गौर करनी होती है। चाहे आप उसको अपने जो अकामा लगवाते हैं उसके पैसे दें, चाहे आप किसी भी तरीके से, ये आपने देखना कि आपने उनसे एनओसी कैसे बनवानी होती है, ठीक है। फर्ज करें कि आपके पास एनओसी नहीं है तो आपने उनसे एक्सपीरियंस लेटर लेना है, ठीक है। कि आपने कंपनी छोड़ दी, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई उससे 10 दिन का टाइम होता है अपॉइंटमेंट के बाद ना, कि आपने कब मैसेज में आना है, तो तब आप कंपनी से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लेटर आपको तब मिलेगा जब आप कंपनी छोड़ देंगे। तो बात तो वही आ गई कि मतलब एनओसी या एक्सपीरियंस लेटर उसी रिसेंट कंपनी से लेना जिसमें आप काम कर रहे हैं। कोई पिछली कंपनी का नहीं लेके जाना कि जी वो पिछली कंपनी का एक्सपीरियंस मेरा पड़ा, नहीं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं उसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो वो ये शो करवाएगा कि भाई इसने कंपनी छोड़ दी है, अभी ये पोलैंड जाने के लिए रेडी है। लेकिन बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपको वीजा ना लगे, तो आपने पुरानी कंपनी भी छोड़ दी और आगे से वीजा भी लगा, तो आपका दोनों तरफ से काम गया। तो ये जो यूरोप का वीजा होता है ये डिपेंड होता है आपके डॉक्यूमेंट पे और रिस्क होता है इसमें हमेशा, ठीक है। तो एनओसी जो होती है वो भी वही काम प्ले करती है कि भाई ये बंदा जा रहा है, हमें कोई तराज नहीं है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेटर वही हो गया जो रिसेंट कंपनी से जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं पोलैंड की रिजेक्शन बहुत आ रही है, ये है वो है, ठीक है। 90% बंदों ने जो वर्क परमिट है वो एजेंट के थ्रू अप्लाई किए हुए हैं, जो गल्फ कंट्री में एजेंट बैठे हुए हैं। और वो एजेंट बंदे को कभी भी सीधी बात बताते ही नहीं है, ना तो वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी बताएंगे, ना वो प्रॉपर गाइड करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें आपको डॉक्यूमेंट पूरी बता दिया, वो गाइड कर दिया, फिर तो वर्क परमिट क्या पता कि अप्लाई ना करें। जिस बंदे को भी एनओसी का नाम लो वो तो कहता है जी मैं तो एनओसी रेंज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उनका काम कम हो जाए, उनका कस्टमर कम हो जाए। मैं मुझसे जो बंदे अप्लाई करते हैं मैं उनको कहता हूँ कि एनओसी चाहिए, तो कहते हैं आप सिर्फ कहते हैं, बाकी तो कोई नहीं बंदा मांगता। तो बाकी मेरे भाई सिर्फ अपना वर्क परमिट बेचता है, मुझे अपना वर्क परमिट नहीं बेचना मेरे भाई, ठीक है। एनओसी आपकी फाइल को सपोर्ट करती है। एनओसी अगर आपके पास नहीं है तो सारे काम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले हो रहे हैं। आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया, आपका वर्क परमिट आ गया, आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक होगी, एम्बेसी में आप चले भी गए, आपकी फाइल भी जमा होगी, लेकिन बाद में आपका वीजा रिजेक्शन हो जाएगा। तो फिर वो लोग कहते हैं जी हमने तो वर्क परमिट गारंटी दी थी, तो वीजा तो हमारे हाथ में आया नहीं, जब रिजेक्शन होगी हम क्या करें, ठीक है। होता है बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि जो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका वीजा कैसे लगेगा, ठीक है। मुझसे कोई वीजा अप्लाई कराता है तो मैं उसको गारंटी नहीं देता वीजा की 100% में लगवा के दूंगा। मैं कहता हूँ भाई मैं ऐसे वर्क परमिट गारंटी दे रहा हूँ 100% आपको मिलेगा, ओरिजिनल होगा और हर चीज़ ओके होगी, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। लेकिन वीजा हमेशा एम्बेसी के हाथ में होता है। लेकिन अगर आपकी फाइल ही कंप्लीट नहीं होगी तो आपका वीजा कैसे लगेगा एम्बेसी से, मुझे बताएं, ठीक है। जो ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी कंपनी चाहिए होते हैं ये लाजमी चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर जितने भी आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी फाइल से कम करते जाएंगे आपके जो चांस हैं वीजा लगने के वो कम होते जाएंगे, ये बात याद रखें, ठीक है। एनओसी के बगैर भी वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, वर्क परमिट आपको मिल भी जाएगा, एम्बेसी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका वीजा लगने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ये बात याद रखें हमेशा, ठीक है। तो जो ये डॉक्यूमेंट आपने अपनी कंपनी से लेने होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जॉब ऑफर लेटर हो गया, उसके बाद सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर पिछली किसी कंपनी का अच्छी का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर पड़ा हुआ तो वो भी आप लगा सकते हैं कि आपने पिछली कंपनी में किस में काम किया और किस डेजिग्नेशन पे किया है। उसके बाद एनओसी तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपने अपनी कंपनी से लेने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट पोलैंड से लगे, कुछ आपने अरेंज कर लिया, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, डेबिट टिकट, ये चीज़ें, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक से लेनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट होंगे उसके बाद ही जाके आपका वीजा स्टैंपिंग होता है। बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हुए कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट थे जी, हमारी फिर भी रिजेक्शन आ गई।
मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जिसकी फाइल प्रॉपर कंप्लीट हो, मतलब A to Z, और उसकी फाइलिंग भी ओके हो और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। जो बंदे भी कहते हैं ना ये हमारा तो सब कुछ ओके था, वो फाइल सेंड करते हैं तो उसमें 20 गलतियां होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, कुछ वैसे गलतियां की होती हैं। तो पोलैंड की एम्बेसी को मेरे भाई कौन सा शौक है कि आपका वीज़ा ऐसे रिजेक्ट कर दे, जब आप उनके जो फ्रेम है उनका उसमें जब आप पूरे उतरते नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही करेंगे ना वो, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो। किसी के पास एनओसी नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं जी वीज़ा रिजेक्शन हो गया जी, वीज़ा तो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट इसी वजह से हो रहा है जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन को समझ लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरी आपके पास कंप्लीट होगी, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको वीज़ा लगने के। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर जाहिर सी बात आपको वीज़ा लगेगा नहीं मेरे भाई। और ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि रिजेक्शन हो इसलिए लेगा कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते। तो अभी ये उम्मीद है आप सब दोस्त समझ गए होंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी से चाहिए और ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मतलब वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी नौकरी को भी दांव पे लगा रहे हैं। तो आपने अगर रिस्क लेना है तो अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद लेना है। मैंने जब अपना रिस्क लिया था, मैं अच्छी खासी जॉब कर था मस्कत के अंदर, अच्छी सैलरी थी, मतलब सहूलियत भी अच्छी थी, मिली हुई थी, बड़ी कंपनी में काम कर रहा था मैं। तो मैंने रिस्क लिया था अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के बाद, जब मुझे कंफर्म था कि यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग जाएगा, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट लाजमी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो बंदा मेरे से करता है वो कहता ही विले होता है, मतलब वो क्या कहता है मैं तो फ्री हूँ, ठीक है। बहुत सारे बंदे मेरे से कहते हैं जी मैं ये जॉब करता हूँ, वो जॉब करता हूँ, मिले कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या मुझे एनसी की जरूरत नहीं है। सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन सेम ही है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। अम्बेसी है पोलैंड की, सब जगह पे सेम ही है, मतलब पोलैंड की एम्बेसी है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन भी सेम ही है। अम्बेसी में आपने यही शो करवाना है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहाँ से सैलरी मंथली ले रहे हैं, आपके अकाउंट में सैलरी वो आ रही है, ठीक है, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, ठीक है। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है सारी की सारी वो जो है ना वो सेम ही है, चाहे वो पाकिस्तान में बंदा है, चाहे वो दुबई में, चाहे सऊदीया में, चाहे जहाँ पे भी, सबकी डॉक्यूमेंट सेम है। सऊदी में से एक रीफ एंट्री पेपर जो है वो एडिशनल है, कोई एक दो डॉक्यूमेंटेशन होती है जो पाकिस्तान में भी एडिशनल है, मतलब, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंटेशन सारी है वो यही है। पोलैंड का वर्क परमिट हो गया, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट हो गए, कुछ आपने जो डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मिला के आपकी फाइल बनती है, ठीक है। तो ये फाइल जब आपकी बनेगी, ये फाइल स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो आपके चांस होंगे वीज़ा लगने के। तो अभी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मेरे भाई आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को समझने के बाद वर्क परमिट अप्लाई किया करें, ठीक है, ना कि पहले कर देंगे, मतलब पता ही नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कौन से नहीं। फिर कहेंगे एजेंट ने मुझे ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। एजेंट मेरे भाई आपको कोई सही बात नहीं बताएगा, ये बात याद रखे। उन्हें अपने वर्क परमिट बेचने हैं, अपनी सैलरी उनकी, उनकी ऑफिस का रेंट है, उनकी कमीशन होती है इसके अंदर, ठीक है। और आपको जो वीडियो में लगे हुए वीडियो दिखा रहे होते हैं वो सिर्फ 100 में से वो बंदे होते हैं जिनके वीडियो लगे होते हैं, जिनके पास एनओसी रेंज होती है। तो अगर 100 बंदे अप्लाई किया तो 5 बंदे ऐसे होते हैं जो एनओसी रेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी से, और वो कर भी लेते हैं और उन्हीं के वीडियो लगते हैं। और फिर वही वीडियो दिखा के आपको और उकसा जाता है कि जी देखो इनके लग गए तो हम आपको भी लगवा के देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका वीज़ा आपने खुद लगवाना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट गए, आपने कुछ अरेंज कर लिए, कुछ अपनी कंपनी से लिए, तो फिर ये डिपेंड ऑन एम्बेसी हो गया कि एम्बेसी को वीज़ा लगा के दे या ना दे। लेकिन अगर आपकी फाइल कंप्लीट है, हर चीज़ ओके है, तो आपका वीज़ा लग ही जाएगा। तो अभी मेरा आप समझेंगे इंशाल्लाह कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपनी कंपनी चाहिए, और ये जरूरी चाहिए होते हैं, ठीक है। साइज स्लिप, साइज सर्टिफिकेट, जॉब ऑफ लेटर और एनओसी, ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए होते हैं, आपकी कंपनी की तरफ से चाहिए होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।